श्री मार्क जुकरबर्ग जी प्रणाम। यहाँ सब कुशल मंगल है। आशा करता हूँ वहाँ भी सभी कुशलता से होंगे। महोदय, सविनय निवेदन ये है कि कुछ समय पहले हमने फेसबुक पे एक अकाउंट बनाया था जिसको आप लोगों ने ये कह के ब्लॉक कर दिया था कि मैं गंदी तस्वीरें अपलोड कर रहा हूँ। आई नो आई हैव सम लो स्टैंडर्ड्स बट ब्रो दैट्स सम लो स्टैंडर्ड। अगर तुम्हें लगता है कि मैं अपने प्रोफाइल पे कुछ गलत अपलोड करूंगा तो श्रीमान हमने आपकी टीम से पूछा कि कैसी गंदी तस्वीरें डालते हैं हम, तो आपकी टीम ने हम पे झूठे इल्जाम लगाते हुए कह दिया कि हम ऐस की फोटोज डाल रहे थे। I mean, come on man, even I didn't know I was such a kinky ass motherfucker. Jesus Christ! यहाँ पे मैंने जीसस का नाम इसलिए लिया है क्योंकि लोग संभोग करते वक्त जीसस का नाम, डैडी, राइट देयर, ये, फक मी जैसे इत्यादि इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसे मेरा कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं इन सब चीजों में, पर मैंने सुना है ये सब। बात रही कि कहाँ सुना है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि कहाँ सुना है। एनीवेज, मार्क जुकरबर्ग जी, मैं कहना चाहता हूँ कि सारे इल्जाम उतने ही झूठे हैं जितना आपकी ऐप में सिक्योरिटी। अगर आप हमारे अकाउंट से बैन हटा लेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद। फेसबुक का एडिक्टेड यूजर अनयूजुअल मेदूसा। हे व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। एंड फाइनली हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ऑल्सो नोन एज मिस्टर घड़ियाल ने एग्जाम की डेट शीट अनाउंस कर दी है। नहीं तो सबको बस इतना पता था कि फरवरी में एग्जाम्स नहीं होने, बस मान लो 1 मार्च से एग्जाम शुरू हो जाते तो झंड हो जाती सबकी। आई हैड ओनली दिस मच नॉलेज दैट दे डोंट वांट एग्जाम्स टू बी हेल्ड इन फरवरी। इज इट ऑकवर्ड और एम्बैरेसिंग? इट इज absolutely awkward and embarrassing. I have not prepared anything. I wasted this lockdown. Relatives keep calling and asking me. और बेटा तैयारी कैसे चल रही है एग्जाम्स की? ए पकड़ो इसको, शीशा लाओ, गांड में डालो साले के। पता है हमारे रिलेटिव्स की प्रॉब्लम क्या है? तू चूतिए सिर्फ गलतियां ढूंढा कर सबकी। तू कर सकता है गरीब जैसी पोइट्री? मजाक उड़ा रहा है उसकी पोइट्री का। जब खुद ना कर सको ना तो चुप रहा करो। नहीं भाई साहब, ऐसी चूतिया मूतिया पोइट्री तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन गरीब पे पोइट्री करने का कोई मतलब है नहीं। और वैसे भी जब से गरीब ने कैरी के साथ खेलना शुरू किया तब से अपना चैनल तो छोड़ ही दिया है। तो अगर पोइट्री करनी है तो कैरी पे करते हैं ना। लेकिन कैरी को हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि उसके अंधे फैंस चढ़ जाएंगे मेरे ऊपर। खैर क्या ही फर्क पड़ता अपने को। तुझे पोइट्री सुननी है ना, ले सुन। जय हो कैरी भैया तेरी जय हो, तुम ही हो इनके पूज्य पिताजी, तुम ही हो इनकी मैया। जय हो कैरी भैया तेरी जय हो कैरी भैया, तुम गायकों के हो दुश्मन, गरीब फकीरों के चाचा, जिसने भी आंख दिखाई झट उसको पड़ा तमाचा, सब तेरे आगे पीछे यूं करते ताता थैया। जय हो कैरी भैया तेरी जय हो कैरी भैया, जितने भी चोर जुआरी सब तुम पर हैं बलिहारी, कभी कभी तो मुझको तुम लगते हो सरकारी, पहुंच गया जो तुम तक तर गई उसकी नैया। जय हो कैरी भैया तेरी जय हो कैरी भैया। हम कवियों से सूजन जी रहती हैं रूठी रूठी, जब से आए वाईटी पे तब से ही किस्मत फूटी, भिजवा दो इस वीकेंड 10-12 लाख रुपया। जय हो कैरी भैया तेरी जय हो कैरी भैया। सुन ली पोइट्री, अब कुछ कहना चाहोगे? चल चूती है। ओहो, जली रे जली, बोलो किसकी गांड जली, हाथ खड़ा करो बोलो मेरी गांड जली। यही तो समस्या है, अगर तुम लोगों के आइडियाज में फिट नहीं हो रहे हो तो लोग तुम्हें चूतिया घोषित कर देंगे। नो क्वेश्चंस आस्क्ड। ऐसी ही मेरी गर्लफ्रेंड भी है। वो जब भी कोई नया आउटफिट ट्राई करती है तो मुझसे पूछती है कि कैसी लग रही हूँ। अब देखो यार, मुझे जो लगेगा मैं तो वही बोलूंगा ना, तो मैं हर बार की तरह बोल देता हूँ कि नॉर्मली तो लग रही है जैसे रोज लगती है। यू फकिंग स्कम, व्हाई आर यू ब्रीदिंग? है जी, तुझे ब्यूटी के बारे में कुछ पता भी है? जानता भी है कि ब्यूटी किसे कहते हैं? स्पेलिंग तो पता है ना ब्यूटी की? नाउ दैट्स जस्ट रूड। माना कि मैं बिहार से पढ़ा हूँ, चूतिए ये जोक पुराना हो चुका है। भोसड़ी के लिटरली बिहार से पढ़ा हूँ, कोई जोक नहीं मार रहा हूँ। देखियो बात पलट रहा है, तुम बात मत पलटो, इधर देखो। अरे कभी तो तारीफ कर दिया करो कि अच्छी लग रही हूँ, लेकिन नहीं। जानू सुनो, तारीफ सुनो। बुझ चुका है तुम्हारे हुस्न का हुक्का, वो तो हम हैं जो गुड़गुड़ाए जाते हैं। आई डेयर यू टू से दैट अगेन। नहीं, मैं तो आपके चॉइस की तारीफ कर रहा था कि आपकी चॉइस काफी बढ़िया है। शट अप। ओके। आजकल सबको एक क्यूट ब्यूटीफुल सुंदर छछुंदर बनना है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि बॉलीवुड मूवीज वगैरह देखना बंद करो। क्योंकि तुम मानो या ना मानो, जो चीज तुम एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो वो चीज तुम्हारे दिमाग पे काफी गहरा असर छोड़ जाती है। जैसे कि मूवीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम लोग अपने नाना नानी के घर जाते होगे तो उन्हें नॉर्मली ग्रीट करते होगे कि नानी नमस्ते या पैर वैर छूते होगे, लेकिन जब मैं अपनी नानी के घर जाता हूँ तो उन्हें देखते ही बोलता हूँ नानी प्रणाम,
डोंट वरी इफ योर puny brain didn't understand what did I just do because it was an inside joke. And please यार, फालतू लोगों को देखकर अपने अंदर इनसिक्योरिटीज पैदा करना बंद कर दो। तुम लोग फालतू लोगों को देखकर अपने अंदर वो इनसिक्योरिटीज क्रिएट करते हो जो तुम्हारे अंदर है ही नहीं, फिर उन्हीं इनसिक्योरिटीज को दूर करने के लिए जो तुम्हारे अंदर है ही नहीं उनसे एडवाइस लेते हो जिनकी वजह से तुमने ये इनसिक्योरिटी क्रिएट की थी। बूटी टिप्स फ्रॉम काली जानवर, हाउ आयरॉनिक इज दैट। खैर एक बार के लिए तो हमें इंटरनेट के जरिए इनसिक्योर करने वाले लोगों से दूर रहा जा सकता है, लेकिन रियल वर्ल्ड का क्या? रियल वर्ल्ड में तो हमें इनसिक्योर करने वाले हमारे रिलेटिव्स ही होते हैं। और कमाल की बात तो यह है कि हमारे पेरेंट्स भी उनको अपना पूरा पूरा सहयोग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फलाने का लड़का डॉक्टर बन गया, 1 लाख रुपए कमाता है महीने का, बेटा तू भी डॉक्टर बन जा। फलाने का लड़का इंजीनियर बन गया, बेटा तू भी इंजीनियर बन जा। फलाने का लड़का आईएएस बन गया, बेटा तू भी आईएएस बन जा। फलाने का लड़का साइंटिस्ट बन गया, बेटा तू भी साइंटिस्ट बन जा। फलाने का लड़का माँ चुदा रहा है, बेटा तू भी माँ चुदा ले। अरे इतना मारूंगी तुम दोनों को। Nice, nice. ओहो माइक कौन है? पता है अभी मेरे गुरुजी आए हुए थे घर पे, तो मैं तो देख के हैरान रह गया कि ये डायनासोर अभी भी जिंदा है। लेकिन अब जब आ ही गए हैं तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो हम दोनों बैठ के बातें कर रहे थे, लेकिन वो गुरुआ बेटी चोद इतना बकचोद है कि मेरी बात सुनने को ही राजी नहीं था, अपनी अपनी बके जा रहा था बस। कतई नेताओं वाला असर पा रखा है गुरुजी ने। गुरुजी अगर ऐसी ही हालत रही तुम्हारी तो किसी दिन फूल माला पहना के मारे जाओगे। पता नहीं कैसी अजीब अजीब बातें बोल रहे थे कि मैं अपने 70 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, लोगों को रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हें किसी के शरीर का कोई हिस्सा पसंद है तो सिंपली जाके उससे पूछ लो कि एक्सक्यूज मी, मुझे आपका हाथ पसंद है, क्या मैं आपके हाथ को अपने हाथ में ले सकता हूँ? गुरुजी जैसा आपको लगता है वैसा नहीं है। रिलेशनशिप इज नॉट जस्ट अबाउट बॉडी एंड ब्यूटी, इट्स मोर देन दैट। बिसाइड्स अगर मैं किसी के पास जाके बोलूंगा कि एक्सक्यूज मी, हमको चुदवास आ रहा है, आपको चोद दें, तो अच्छा लगेगा? समझ रहे हैं आप हम क्या कहना चाह रहे हैं? खैर गुरुजी जिंदगी भर से सिंगल रहे हैं तो उनकी ठरक उनके दिमाग तक पहुंच गई है। तो अब चाहे गुरुजी दिमाग से सोचे या कहीं और से, बात एक ही पड़ेगी। इसीलिए बुढ़ा साला स्कूल में सिर्फ लड़कियों के साथ फेवरेट प्ले करता था। मुट्ठल गई का #गुरु गुरुआइन 90 चेला। मेरी बात मानो तो एक्सपीरियंस्ड लोगों से हमेशा सावधान रहना, वो तुम्हें उन्हीं पुराने रास्तों पे चलाएंगे, नए रास्ते नहीं बनाने देंगे। खैर अब तो पुरानी जनरेशन को रिप्लेस करने की कगार पे आ गए हैं हम, पर यार हमें रिप्लेस करने वाली जनरेशन भी जन्म ले चुकी है। एक काम करते हैं, सबको मार देते हैं मिलके। नहीं सीरियसली, मुझे गुरुजी जैसा बुढ़ा नहीं बनना है। मैं तो बुढ़ापे से पहले ही समाधि ले लूंगा, फांसी लगा लूंगा अगर समाधि नहीं आई तो। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे ही बुढ़े हमारे गुरुजी की तरह हरामी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। जैसे कि करीब करीब आज से 30-35 साल पहले तक हमारे पास हमें गाइड करने के लिए स्टीव जॉब्स, जॉनी कैश, बॉब होप जैसे लोग हुआ करते थे। बट नाउ वी हैव गॉट नो जॉब, नो कैश एंड नो होप। पर स्टीव जॉब्स तो हरामी भी था। अभी वाना भी एंटरप्रेन्योर्स के टट्टे गर्म हो गए होंगे, क्योंकि बना के बैठे होंगे अपने अपने दिमाग में स्टीव जॉब्स की एक इमेज, और कोई उस इमेज को चैलेंज करेगा तो गुस्सा आना तो जाहिर सी बात है। ऐसे ही मेरा एक दोस्त है, वो महाभारत देख रहा था। महाभारत देखते देखते उसने कर्ण का अपने दिमाग में एक ऐसा इमेज फॉर्म कर लिया कि उससे ग्रेट कोई है ही नहीं, और जब भी उसके इस बिलीव को मैं तोड़ने की कोशिश करता तो वो इरिटेट होने लगता। कमाल की बात तो यह है कि पूरे महाभारत में उसको कर्ण के सीन्स के अलावा कुछ और याद ही नहीं था। तो हर चीज अब वो मुझसे आके पूछ रहा है, ब्रो अर्जुन के बाप का क्या नाम था? हाँ, ये मैं तुझे तीसरी बार बता रहा हूँ कि अर्जुन के बाप का नाम गांडू पांडु था, लेकिन अर्जुन तो इंद्र का बेटा था ना। देख भाई, अर्जुन की माँ यानी कुंती का ऑफिशियल पति पांडु था, बाकी जो भी हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी हम कौन होते हैं उसकी सेक्स लाइफ में इंटरफेयर कर। प्यारे, सिर पीट रहे हैं आसमान के तारे, उन्हें कोई पूछता नहीं, चमक रहे हैं फिल्मी सितारे। जानते हो क्यों? क्योंकि वो लोग मूवीज और मीडिया के जरिए तुम्हारे दिमाग में अपनी एक अच्छी सी इमेज क्रिएट कर लेते हैं। इसीलिए कोई जब तुम्हारे फेवरेट सेलिब्रिटी के खिलाफ बोलता है तो तुम्हारी झाटे सुलगने लगती हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो एक मैसेज में लिखकर पूछ लेना, चूतिया। भाइयों, किसी ने अपना नाम तो लिखकर भेज दिया लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछा। यार ऐसी गलतियां मत किया करो। बताओ तुम्हारे नाम का अब मैं क्या करूं? ओके, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल आर यू इंटरेस्टेड इन? You see, one day I was walking down the road. When I looked behind myself, there was this girl who was walking on 4 legs. I don't know how, but I suddenly became interested in her. Hello? So my point is, interest is just another form of curiosity, isn't it? Oh my God, what is this? I am sounding very much mature. #Quora user. Now it's a rather personal question, लेकिन तुमने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। रड़ुए साले, तेरी तो फीमेल ऑडियंस ही ना है। भोसड़ी के 30% फीमेल ऑडियंस है, तमीज से बात करियो। हाँ, कहाँ था मैं? क्वालिटीज सुनो। चरित्र उसका ऐसा हो जैसे महात्मा गांधी का, संबंधों का इतिहास अटल बिहारी जैसा, धर्म में विश्वास आदित्यनाथ योगी जैसा।
पंडित नेहरू जैसा भाग्य हो भाई, धीमे धीमे बोलती हो जैसे मोरारी जी देसाई, नरेंद्र मोदी जैसी निष्ठा हो, मिस बनर्जी जैसे बाल हो, राज नारायण जैसी चाल हो, डिम्पल यादव के समान गाल हो, सादगी से ऐसे हो जैसे हेमवती नंदन बहुगुणा, मिदुसा जी की फरमाइश कुछ और नहीं। बस बस आगे सुनने की गुंजाइश भी नहीं। मेरा जितना वक्त गवाया कर दीजिएगा उसका पेमेंट। आपको लड़की नहीं चाहिए, चाहिएगा पार्लियामेंट। है तो तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है? सालों पढ़ाई लिखाई कर लो, एग्जाम्स आ रहे हैं। खैर मेरी बात क्यों ही मानोगे तुम लोग। नथिंग आई से विल कीप यू फ्रॉम वेस्टिंग योर टाइम। टू वेस्ट योर टाइम यू विल गो आफ्टर गर्ल्स एज वेल। नो मैटर व्हाट और हाउ मेनी टाइम्स आई से यू विल नॉट लिसन टू मी एट ऑल, बट विद गर्ल्स ब्रो कीप दिस थॉट ऑफ योर फ्रेंड्स इन माइंड, वन एट अ टाइम, क्योंकि हमें लॉयल रहना चाहिए, हंस की तरह। हंसों में ऐसा होता है कि एक पेयर में से एक मर जाए तो दूसरा भी मर जाता है। अरे लॉयल्टी होती है उनमें, अनलाइक सम क्रीचर्स वी नो। ये वाला डायलॉग सही नहीं था। वेल पार्डन मी फॉर ब्रीदिंग। और हाँ, रिलेशनशिप में जाने से पहले ये जरूर चेक कर लेना कि सामने वाली लड़की ही है ना, क्योंकि आजकल स्कैम बहुत हो रहा है, इसीलिए चेक करना जरूरी है। नहीं तो कल को कहीं पता चल रहा है कि तुम दोनों ही कॉल पे बात करते हुए हिला रहे हो, तुम्हारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे ना फिर। कहो एडिक्टेड पर्सन, एंड दैट्स द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव। अगर तुम्हें पसंद नहीं आई तो गुरुजी के लौंडे की एडवाइस सुनो। लौंडा बोले तो उनका शिष्य। वो कहता है कि ये सब रिलेशनशिप वगैरह वाले काम सीक्रेटली करने चाहिए। मैं तो इतना सीक्रेटली करता हूँ कि किसी को पता नहीं चलता। अच्छा, नाम वाम तो बताओ यार, कभी बताया नहीं तुमने। नाम तो शायद अदिति है। कमाल है यार, इतना सीक्रेटली करते हो कि तुम्हें ही नहीं पता। खैर सबके अपने अपने थॉट्स हैं इस चीज को लेके। किसी को लगता है कि रिलेशनशिप में सेटल होने के बाद एंटर करना चाहिए, तो किसी को लगता है कि रिलेशनशिप वेस्ट ऑफ टाइम है। मेरी एक दोस्त है, उसको ऐसा ही लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से 18 साल की उम्र तक सबको रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। इसके दो कारण हैं। पहला कि ये एक्सपीरियंस तुम्हें फ्यूचर में बहुत काम आएगा। दूसरा, काम वासना, बोले तो ठरक या फिर सेक्सुअल एनर्जी। 18 साल की उम्र में काम वासना अपने शिखर, बोले तो एकदम पीक पे होती है, उसके बाद नीचे गिरने लगती है। तो अगर तुम 18 की उम्र में दबा के मचाते हो तो तुम काम वासना से मुक्ति पा सकते हो, नहीं तो 18 तो क्या 80 की उम्र में भी हिलाओगे। तो अपनी दोस्त को बताया मैंने ये सब। नॉट सो आई कैन हैव सेक्स विद हर बट टू चैलेंज हर बिलीव्स, एंड गेस व्हाट, शी टोल्ड मी टू कैरी अ प्लांट अराउंड टू रिप्लेस द ऑक्सीजन आई वेस्ट। माय गॉड, द हंटर बिकेम द प्रे। यार ऐसी बेइज्जती तो मैं भी नहीं करता किसी की। वेल दैट्स माय मादा फ्रेंड फॉर यू। और ये लड़की इतने डिसिप्लिन से रहती है कि अच्छे अच्छों की रूह कांप जाए। अरे मास्टरों का भी ऐसा डिसिप्लिन नहीं बन पाता था। मुझे अभी भी याद है कि एक बार मेरे पॉन वाले गुरुजी मुझसे पूछ रहे थे कि बेटा तुम पढ़ते कहाँ से हो। मैंने कहा कि सर ऑनलाइन। वो कहता है कि यार ऑनलाइन तो हम भी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ डिसिप्लिन नहीं बन पाता ऑनलाइन में। तब मैंने उनको बताया कि सर स्प्लिट स्क्रीन में नहीं देखना होता है वीडियो। साले ने क्लास से बाहर निकाल दिया था इस बात पे, तो मैं भी घूमने निकल गया। थोड़ी देर बाद मैं और गुरुजी रिसेप्शन पे मिलते हैं। मास्टर ने वहीं सिर पीट लिया अपना कि हद हो गई, हम तुम्हें सजा दे रहे हैं और तुम पूरे स्कूल का चक्कर काट रहे हो। मैंने कहा तुम दे रहे होगे सजा, लेकिन हम सजा लें तब ना, हम तो ले ही नहीं रहे। मेरी इस बात पे मास्टर ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हूँ। फिर मैंने कहा कि वैसे भी ये टाइम पास करने का बढ़िया तरीका है, तो उनने मुझे क्लास में बिठाना शुरू कर दिया, जो कि काफी बोरिंग था। इतना बोरिंग था कि मैं नींद से झूलने लगता था, और मुझे नींद में देखो मास्टर प्रिंसिपल नी को बुला लाता था। मैं भी कहाँ स्टोरी बताने बैठ गया। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन इतना क्या डिसिप्लिन है कि तुम्हारे पास कुछ और करने का टाइम ही नहीं है। कोई पॉइंट नहीं है ऐसे डिसिप्लिन का। एटलीस्ट मेरे लिए तो कोई पॉइंट नहीं है। हम अपने मालिक हैं, मन करेगा तो कोई चीज करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। डिसिप्लिन की क्या जरूरत है इसके लिए। खैर सबके अपने अपने डिफरेंट थॉट्स हैं चीजों को लेके। एक्चुअली थॉट्स कम इल्यूजन्स ज्यादा हैं। जैसे कि हमारे कुछ क्रिएटर्स इस इल्यूजन में बैठे हैं कि वो अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करते हैं, जिनमें से एक कैटेगरी है रिएक्शन चैनल वालों की। यार ये लोग कमाल हैं। भारत पे रिएक्शन देना शुरू करो एंड बूम, ऐसे ही चलता रहा तो किसी दिन सारे यूट्यूबर्स मिलके जेबी कुएं को दौड़ा लेंगे। रन जेबी रन टुनाइट। ओह आई एम सॉरी जेबी, प्लीज फॉरगिव मी, वी आर फेलो क्रिएटर्स आफ्टर ऑल, सो लेट्स शेयर एवरीथिंग। व्हेन वी आर सिक, when we are poor, when we are hungry and when we are sad. Bro, I can't understand your jokes. अबे कितना लंबा चूतिया है तू। इसका हर बार का यही है, वीडियो देख के इसको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बाद में इन्हीं डायलॉग्स पे हंसेगा। ब्रो तेरी वो गधे जैसी हालत है। वो गधा नहीं था जो शेर की पार्टी में जाता है और शेर एक जोक सुनाता है तो सब हंस देते हैं, लेकिन गधा नहीं हंसता। अगले दिन शेर एक और जोक सुनाता है, पर इस बार कोई नहीं हंसता, लेकिन गधा हंसने लगता है। सब पूछते हैं कि हंस क्यों रहे हो, तो गधा बोलता है मुझे कल वाला जोक समझ में आ गया। तुम लोग यकीन नहीं करोगे, लेकिन यही डायलॉग मैंने एक लड़की पे चिपका दिया था। ऐसा हुआ कि उसने अपनी डीपी अपडेट की थी, तो मुझसे पूछ रही थी कि कैसी लग रही हूँ डीपी में। मैंने कहा कि एकदम रानू मंडल लग रही हो। वो तुरंत कॉल करके मुझ पे चिल्लाने लगी, और कॉल पे ही मैंने एक जोक क्रैक कर दिया जो कि उसको समझ में नहीं आया। तब मैंने ये गधे वाला डायलॉग चिपकाया था, जिसके बाद वो फोन काट के फिर व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आती है और कहती है यू डोंट इवन नो हाउ टू टॉक टू अ गर्ल, एंड ब्लॉक। I know, आई एम सच अ savage नर, I shouldn't have said that। वैसे क्या ही फर्क पड़ता है, कर दिया ब्लॉक तो कर दिया। चलो फिर मैं चलता हूँ, बाय। तेरे जाने का गम फिर हिलाने का गम, क्या करें क्या करें।
कुछ भी करो, हमें क्या। अरे हाँ, बोर्ड एग्जाम्स भी तो हैं 4 तारीख से तुम्हारे। 4 मई से बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं तुम लोगों के। गुड लक, अगर पढ़े हो तो, नहीं तो फिर क्या ही कर सकते हैं। और अब तो टाइम भी नहीं है विद ऑल द प्रैक्टिकल्स एंड ऑल। सो पढ़ना लिखना त्याग दे मित्रा, रख नकल की आस, ओढ़ रजाई सो जा बेटा, रब करेगा पास। और अगर पास नहीं हुए तो डोंट वरी, आई विल बी वेटिंग फॉर यू गाइस टू जॉइन द यूट्यूब कम्युनिटी। बाय बाय।